हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी न्यू मैथ्स एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे आपके कुछ मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। मधु जो है एक ड्रोन को फ्लाई कर रही है, उड़ा रही है टेरेस से। ठीक है, द ड्रोन गोज 6 मीटर अप। ड्रोन जो है 6 मीटर अप जा रहा है एंड देन 4 मीटर डाउन, और 4 मीटर डाउन हो रहा है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजिशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। अब इसमें बताना है कि कितनी फाइनल पोजीशन होगी, कितनी हाइट में फाइनल पोजीशन जो है ड्रोन की होगी, ये हमें बताना है। ड्रोन की जो है फाइनल पोजीशन टेरेस से। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि ये मधु खड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, और ये टेरेस है, ठीक है, वो ड्रोन उड़ा रही है, तो उसका जाता है 6 मीटर ड्रोन। ठीक है, 6 मीटर ड्रोन अप होता है, ठीक है, और 4 मीटर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो जो 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब इसमें यही बताना है, इसमें एक्सप्रेशन लिखना है कि जो फाइनल पोजीशन है ड्रोन की वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जब 6 मीटर ऊपर जा रहा है, 4 मीटर नीचे गिर रहा है, तो 6 मीटर हाइट 4 मीटर डाउन, तो कितना होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा बच्चों इसमें, फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा इसमें क्या होगा, 6 माइनस 4। क्या होगा, 6 माइनस 4। ठीक है, 6 मतलब 6 मीटर हाइट जो है फाइनल पोजीशन जो है इसकी कैसे आएगी, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन कैसे आएगी, फाइनल पोजीशन जो उसका 6 मीटर अप गया है और 4 मीटर डाउन आया है, उसी को हम अप वाले से 4 मीटर डाउन वाले को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या फाइनल पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो 2 मीटर फाइनल पोजीशन, हमें यही एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों कि जो एक्सप्रेशन कि जैसे कि हमारा 4 मीटर डाउन आ रहा है तो उसको भी हम पहले लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा डाउन है तो मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर गया मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव, तो डाउन आ रहा है मतलब -4 प्लस 6 मीटर ऊपर उड़ रहा तो भी कितना हो रहा है, 2 मीटर। ये हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन है। क्या है ये, एक्सप्रेशन है। क्या है ये, एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया है बच्चों 4 × 23 + 5 इक्वल 4 × 23 + 5 इज इट इक्वल। ठीक है, इसमें अब बच्चों आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, बट यहाँ पर ब्रैकेट है। यहाँ पर एक जो हमारा एक प्रॉपर नंबर है उसके लिए एक ब्रैकेट दिया हुआ है कि किस में आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है वो ब्रैकेट एक दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ कुछ भी नहीं, एक तरफ एक प्रॉपर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बच्चों आपने जैसे बोर्ड मास पढ़ा होगा, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बोर्ड मास रूल के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप जो है हमारे आई टैब में क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 23 + 5 ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 × 23 + 5, जब मैंने आपको बोर्ड मास के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था, जैसे बोर्ड मास के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, बोर्ड मास के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, फिर ऑफ द डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है,
तो आपको पता है कि हाई प्रायोरिटी किसकी, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की, फिर सब्सट्रैक्शन की होती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही सबसे पहले देखिए कि 4 इंटू 23, सबसे पहले यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 92 हुआ, 4 इंटू 23 कितना हुआ 92 हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 23 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हुआ 92 हुआ प्लस 5 कितना हुआ 97 हुआ, कितना हुआ 97, कितना हुआ 97 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 4 इंटू RHS वालों को सॉल्व करूँ अगर मैं, तो 23 प्लस 5। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर बोला है 4 इंटू 23 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 28 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स 28। तो 4 इट्स 32, 3 4 टू 8 9 10 11 कितना हो रहा है 112। दैट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। ब्रैकेट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि ब्रैकेट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। जो भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो उसमें ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है, क्या है नॉट इक्वल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टर्म्स दिए हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों आप एक क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर चुके हो, मैंने करवाया भी है। आप एक बात बताओ कि जैसे 423 है, ठीक है, अब यहाँ पर 419, इसमें बस इतना करना है कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों की तरफ स्टेटमेंट जो भी वैल्यूज़ है दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, जैसे 419 है, ठीक है, और 423 है, इसमें आप बताओ पहले बड़ा कौन है। मैम 423 बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ कितना डिफरेंस है 419 और 423 में, कितना डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो 4 का जब डिफरेंस है तो एक काम करते हैं, 4 का डिफरेंस तो है ही, ठीक है, और ये छोटा भी है, तो इसमें क्यों ना 4 के साथ कोई और नंबर ऐड कर दें। मतलब अगर आप लोग 4 का तो फर्क ही है, 4 का तो डिफरेंस है, अब इसमें 5 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 में अगर 5 ऐड करोगे, यहाँ तरफ 4 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 423 ऑलरेडी बड़ा है और 419 छोटा है, तो 419 और 423 का डिफरेंस जो है 4 है। अब अगर हम एडिशन करके देखेंगे तो अगर हमको दोनों को बराबरी में लाना है तो सीधी सी बात है हम ग्रेटर वैल्यू में एडिशन नहीं करेंगे डिफरेंस का। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 ऐड करती हूँ दोनों तरफ, तो 4 का जैसे डिफरेंस है, ठीक है, अगर मैं 5 ऐड करती हूँ तो कितना ऐड कर रही हूँ 5 4 9, यहाँ तरफ क्या है 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तरफ तो 5 ही होगा क्योंकि यहाँ तरफ तो ऑलरेडी डिफरेंस है, ये तो ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, तो 5 4 9 तो कितना हो गया 428। ठीक है, और यहाँ पर 5 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 428। ठीक है, ठीक है, कितना हो रहा है 428 हो रहा है ना। तो यहाँ पर अब हम 428 लिखेंगे नहीं क्योंकि गलत हो जाएगा हमारा। हमको लिखना क्या है यहाँ पर हमको लिखना है 5, सॉरी यहाँ पर हमको लिखना है 9 और यहाँ पर हमको क्या लिखना है 5। ठीक है, क्या हमने यहाँ पर 5 ऐड किया तो 428 हो रहा है, यहाँ पर हमने 9 ऐड किया तो 428 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। 207 और 210 में कितने का डिफरेंस है 3 का। तो अगर हम 68 में 3 का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 71 होगा। ठीक है, कितना होगा 71। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ 89 प्लस 21 माइनस 1089 प्लस 21 माइनस 1089 प्लस 21 माइनस 10 इज। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 89 प्लस 21 करो, कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है 9 1 10, कैरी एक 110 हुआ। ठीक है, पहले इसका हमने किया, फिर अब 110 से किसको माइनस करो 1089 को माइनस करो, किसको 1089 को। ठीक है,
तो कितना हुआ, सीधी सी बात है 1089 से ही 110 को माइनस करेंगे, बिकॉज छोटे नंबर से बड़े को माइनस नहीं हो सकता, पर साइन जो है हमेशा माइनस की होती है। तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, हुआ हमारा कितना 979, कितना हुआ हमारा, कितना हुआ 989, ठीक है, ठीक है 989, ठीक है। अब इसी 989 में अपन को क्या करना है, 21 ऐड करना है, क्या 21 ऐड करना है, ठीक है। तो 9 1 10, एक कैरी, 8 2 10 11, 1 एक कैरी, तो कितना हुआ 1010, ठीक है। अब इस 1010 में 1089 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना होगा, कितना होगा 9, ठीक है, 8 में से 1 -7, ठीक है, 0 0 एन, ठीक है। तो कितना हुआ 79 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस कितना होता है, मतलब 989 से 21 को माइनस करना होगा, तो कितना होगा, देखिए हो गई ना गलती, 9 - 1 कितना होता है 8, 8 - 2 6 होगा, एंड 9 एज इट इज, ठीक है, साइन माइनस का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, -968 होगा, क्या होगा -968, ठीक है। और -1089 को हम जो लिखा है वो नोट डाउन करेंगे ही, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना होगा, प्लस करते हैं तो कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरी 1, और ये हमारा 8 6 14 15, एक यहाँ 9 1 10, और यहाँ कितना हो गया 2057, कितना हुआ 2057, ठीक है। और ये किस में है, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब -2057 + 21, ठीक है, तो कितना हुआ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 7 में से 1 6, 5 में से 2 3, 0 2, ठीक है, साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब -2036 -10 कितना हुआ -2046, तो आंसर क्या है -2046, क्या है आंसर -2046, क्या है आंसर, आंसर -2046, क्या है आंसर -2046, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 9, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि कोई भी नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 9 में, ठीक है, 9 नंबर और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लेट बी एक्स, या फिर ए ले लो, आपका जो भी नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने एक्स लिया, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 9, x is the नंबर, ठीक है। अब इंक्रीज्ड बाय क्या है 9, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 9 मतलब कि एक नंबर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमने क्या लिया है, x लिया है, उसमें क्या हुआ है x + 9, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, x + 9, क्या हुआ x + 9, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया है रेक्टेंगल हैज लेंथ LLL एंड ब्रेड्थ BBB, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इट्स पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है बच्चों, आप एक बात बताइए, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आप एक कमरे में अपने बैठे हुए हो, ठीक है, जो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। आप खेलने भी जाते हो प्लेग्राउंड में और उसकी लेंथ है और एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें हमें पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर मतलब पूरा पैरीमीटर, जितना आपका सर्कल है, पूरा जो रेक्टेंगल है उसका पूरा जो है कवरेज हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हैं तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ जो है L ही दी है और B जो है B ही दिया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, ठीक है, जैसे B में पूछा है, ये तो A हो गया। अब अगर B की बात करें तो एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें अ बॉक्स कंटेन्स 200 चॉकलेट्स। बॉक्स में जो है 200 चॉकलेट्स हैं एंड 45 जो है वो खा ली गई हैं। 45 जो है आप लोगों में से ही बच्चों कोई ना कोई खा लेता है, ठीक है। मम्मी आपके लिए लेकर आती हैं, पापा आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आते हैं और आप लोग खा लेते हो, बचने तो देते नहीं हो घर पे। तो सेम यही किस्सा है इसी में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ें दी गई हैं कि एक बॉक्स है, उसमें 200 चॉकलेट्स हैं जिसमें 45 चॉकलेट्स जो है खा ली गई हैं एंड 75 जो है वो बेच दी गई हैं, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन एंड फाइंड द रिमेनिंग चॉकलेट्स। अब इसमें हमें एक्सप्रेशंस बताना है, इसमें हमें लिखना है, एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है कि कितनी चॉकलेट्स जो है बची हैं, कितनी चॉकलेट है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो बॉक्स कंटेन 200 चॉकलेट्स, ठीक है। तो 200 चॉकलेट्स, अ बॉक्स कंटेन्स 200 चॉकलेट्स, ठीक है। अब इसमें 45 ईटन है एंड 75 क्या है, सोल्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा 45 जो है वो खा ली गई हैं और 75 जो है वो बेच दी गई हैं। तो कितनी हुई, 7 4 5 5 10, 7 4 11, कितनी हो गई, 120, ठीक है। अब इसी में हमको बताना है, एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकेंड स्टेप होगा 200 चॉकलेट में से 120 माइनस कर दो, ठीक है। जितनी खा ली गई, जितनी बेच दी गई है, तो कितनी हुई
80, ठीक है, 80 चॉकलेट्स। ठीक है, अब इसमें एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है हमारा 200 माइनस 45 प्लस 75, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और रिजल्ट क्या है हमारा 80 चॉकलेट्स। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉय सेव्स ₹50 एवरी डे। एक लड़का है, आप लोग की ही तरह एक बच्चा है कोई, जो 50 रुपये हर दिन सेव करता है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मनी ही सेव्स इन 7 days एंड एन डेज। ठीक है, अब उसमें बताना है कि वो 7 दिनों में कितना पैसे सेव कर लेता है, और एन डेज मतलब वो कोई भी लेट कर लिया है नंबर, कितने मतलब एन डेज में कितना जो है वो मनी सेव कर लेता है। तो पहले तो एक दिन में कितना सेव करता है, 50 रुपीज़। ठीक है, 1 डे में 50 रुपीज़ सेव करता है। ठीक है, तो 7 डेज में 7 डेज में कितना करेगा, सीधी सी बात है, 50 × 7। ठीक है, 50 × 7। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, 350। ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन बोला है तो एक्सप्रेशन यही है, 50 × 7। ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन हमारा, क्या है एक्सप्रेशन, फिफ्टी × 7। ठीक है, अब अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या है, बी में एन डेज की बात की है, तो एन डेज में कितना, ठीक है, एन डेज में कितना होगा, n × 7। ठीक है, क्या होगा, n × 7। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया? चलिए अब क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट 5 × 12 माइनस 65 × 12 प्लस 65 × 10 माइनस 6। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो 5 × 12 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस 65 × 12 प्लस 65 × 12 माइनस 6। ठीक है बच्चों, पहले तो 12 5 कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, माइनस सबको अलग अलग कर लिए, बढ़िया। ठीक है, सबको अलग अलग। ठीक है, अब 65 × 12 कितना होता है, 65 × 12 कितना होता है, 5 2 10, 6 2 12, 13, 1 5 5, 1 6 6, कितना हो गया, कितना हो गया, 780। कितना हुआ, 780। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस किए होगे बच्चों, आप इसमें एक चीज़ नोटिस किए होगे कि जो ये माइनस है, ये माइनस में है 65 × 12 और ये प्लस 65 × 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 780, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही है ना, क्योंकि वैल्यूज तो दोनों की सेम है। ठीक है बच्चों, और ये -6। ठीक है, तो 60 माइनस 780 प्लस 780, मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस दोनों जो है माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये क्या बचा, सिर्फ 6 बचा। ठीक है, तो 60 - 6 कितना होता है, 54। तो आंसर क्या आया हमारा, 54। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें दिया है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10, ठीक है, एंड डिक्रीज बाय z। ठीक है, अब इसमें जो है इंक्रीज बाय 10, एक नंबर जो है हमें एक्सप्रेशन लिखना है जो कि
इंक्रीज हो रहा है 10, 10 इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है z, ठीक है। तो अगर हमने एक एक्सप्रेशन लिया, हमने एक नंबर लिया, लेट पी नंबर, क्या ले लें आप बताओ, x ही ले लेते हैं, ठीक है, x ले लिया हमने एक नंबर, ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब अगर हम इसको नंबर इंक्रीज्ड बाय 10, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, नंबर इंक्रीज बाय 10, ठीक है, और नंबर बाय 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x एक हमने नंबर लिया था, उसमें क्या 10 ऐड कर दिया, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला है कि उसी से डिक्रीज करना है, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है, डिक्रीज्ड बाय z, ठीक है। तो उसी नंबर से, मतलब जो पूरा होल नंबर आपका जो है उस नंबर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा पूरा नंबर क्या था, हमारा x + 10 था, उससे क्या किया हमने, z को माइनस कर दिया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन है। क्या है हमारा, ये एक्सप्रेशन है बच्चों, क्या है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, चलिए। तो बच्चों आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि थोड़ा इवेल्युएशन के थे, थोड़ा एक्सप्रेशंस के थे, थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट रिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, जो जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा है, वो सारे टॉपिक्स हम वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सारे टॉप कोर्सेज, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।